एक बार हम फिर आप सबके साथ आ गए हैं। अभ्यास 2.1 क्लास 8 प्रश्न नंबर 6, 7, 8 और 9। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कर दिया है 2.1 का पुराना क्वेश्चन वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिए। ये हम 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं। दिया है 15 की पावर -1 को किस संख्या से भाग करना चाहिए ताकि भागफल, हमारा जो भागफल है वो 5 -5 की पावर -1 प्राप्त हो। तो 5 से तो हम इसका सलूशन देखते हैं। हल माना वह संख्या ए है, माना वह संख्या ए है। तो प्रश्न अनुसार डायरेक्ट प्रश्न क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। दिया है 15 की पावर -1 भागे ए। अगर हम ए से भाग दे देते हैं -15 की पावर -1 में, तो हमें -5 की पावर -1 प्राप्त हो जाना। जैसा कि हमारे पास एक फार्मूला है कि a बटे b की पावर -n बराबर होता है b बटे a की पावर n। अगर हम भिन्न को बदल दें, अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, तो हमारा जो पावर है अगर वो निगेटिव है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आगे दिया है, अब हम उसे चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिया था 15 की पावर -1, तो हमने चेंज कर दिया 1 बटे 15 कर दिया, तो उसकी पावर हो जाएगी प्लस और 1 लिखा नहीं जाता। भाग में ए से भाग देते हैं, बराबर करेंगे। फिर यहाँ पर भी हमने 5 को भी चेंज कर दिया, 1 बटे -5 आ गया। यहाँ जो चेंज किया था देखिए माइनस था, इसे चेंज फिर ए को वहीं रहने देते हैं। ए को चेंज कर देंगे, ए को 1 बटे -5 के स्थान पे ले जाते हैं और 1 बटे -5 को ए के स्थान पे लाते हैं। इस तरह चेंज करेंगे तो 1 बटे 15 भागे 1 बटे -5। फिर अगला है हमारा ए बराबर दिया है 1 बटे 15। अब हमने क्या किया, इसे चेंज करना है, भाग गुणे कर देंगे तो एक भिन्न को हम पलट देते हैं, यानी -5 बटे 1 कर देंगे। एक भिन्न को पलट कर देंगे तो वो भाग से गुणे में हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ए बराबर फिर हमारा आ जाएगा 5 से 1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा, आएगा -5 एकम 5 यानी -5। और ये 15 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 15। अब ए बराबर हमारा आ गया -5 बटे 15। फिर हम इसे काट देते हैं कि 5 एकम 5 से काटते हैं, ऊपर नीचे हम उसी संख्या से काटते हैं जिस संख्या से अंश और हर दोनों कट जाए। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 यानी -1 बटे 3 आ गया हमारा। और ए बराबर -1 बटे 3, यही हमारा आंसर है, -1 बटा 3। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां, कौन बड़ा है। अब हम इसमें कौन बड़ा है, इसमें 3-4 सवाल हैं। पहला है 3 का स्क्वायर या 2 की पावर -3, इनमें क्या बड़ा है। तो उसके सोल्यूशन दिया गया 3 की पावर खाली स्थान 2 की पावर -3। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि a बाई बी की पावर -n बराबर होता है b बाई a की पावर n, यानी प्लस हो जाएगा अगर हम चेंज कर देंगे भिन्न को। तो देखते हैं 3 उसका हम विस्तार में कर लेंगे। 3 त्रिका 9, जब स्क्वायर लेंगे 3 का तो आएगा 3 त्रिका 9, खाली स्थान 1 बटा 2 की पावर 3, 1 बटा 2 की पावर 3। फिर ये 9 आ गया, खाली स्थान 1 बटा 8, 2 की पावर 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, हमारा आ जाएगा 8, 1 बटे 8। देखिए 9 बड़ा है 1 बटे 8 से, कोई एक 9 क्या है, बड़ा है 1 बटे 8 से, इसलिए हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर बड़ा है किससे, 2 की पावर -3। ये हमारा आंसर है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है बी वाला, उससे मैं बताया था ना कई भाग होता है, बी है दिया है -1 बटे 2 की पावर 2 या -2 की पावर 2, इनमें दोनों में क्या बड़ा है। उसका सोल्यूशन है -1 बटे 2 की पावर 2 या -2 की पावर 2। -1 बटे 2 की पावर 2 बराबर होगा माइनस के बराबर पे रखेंगे इस बार -2 की पावर 2। तो हम उसका क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। विस्तार करने पर देखिए दिया है, विस्तार कर लेंगे, विस्तार करने पर आसानी हो जाती है। -1 मल्टीप्लाई -1, जो माइनस का गुणा है माइनस प्लस का, वो हमारा गलत नहीं होता। तो माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी 1 आ जाएगा।
और 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी 1/4। अब यहाँ दिया है -2 और मल्टीप्लाई -2, 2 दूना 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूना आता है 4। अब दिया है अगला 1/4 बड़ा है छोटा है किससे, 4 से। 1/4 छोटा पड़ जाए किससे, 4 से। तो हमारा जो दिया गया आंसर -1/2 का स्क्वायर छोटा है किससे, -2 के स्क्वायर से। फिर हमारा अगला सवाल है -3/4 का स्क्वायर या -4/3 का स्क्वायर। सोल्यूशन है इसका, बड़ा या छोटा ही देखना है। सोल्यूशन दिया गया है -3/4 का स्क्वायर या -4/3 का स्क्वायर। अगला दिए इसे हम बराबर पे रखते हैं, बराबर पे विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद हम देखते हैं कि -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस का गुणा जो होता है हमारा आसान हो जाता है। 3 त्रिक का 9, यानी माइनस माइनस का गुणा आता है प्लस। तो हमारा जो है 9 किस में आ गया, प्लस पॉजिटिव। और 4 चौका 16, ये 4 चौका 16 आ गया। फिर यहाँ पर भी माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में, यानी 4 चौका 16 और बटे के 9। फिर हम क्या करते हैं, दोनों के हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दोनों के हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। दोनों के हर को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जब दोनों को हर को बराबर कर देंगे तो हमारा छोटा बड़ा सब कुछ पता चल जाते हैं। हर 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 9 9 81 और 9 16 छक्का 96 बराबर 16 से 16 में गुणा करेंगे तो उसका आएगा 256 और 256 बटे के 96। अब यहाँ हमारा जो है 81 छोटा है। जब हर हमारा बराबर हो जाता है डायरेक्ट अंश को ही देखेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा। क्योंकि दोनों प्लस पॉजिटिव है इसलिए 81 क्या है, छोटा है किससे, 256 से। यानी हमारा ये जो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है -2/3 का क्यूब या -3/2 का क्यूब, बड़ा है या छोटा। तो उसे हम पहले वैसे ही उतार देते हैं, फिर उसके बाद -2 दोनों को बराबर कर देंगे, फिर विस्तार करेंगे। विस्तार करने से हमें अच्छा प्लस माइनस के गुणा का ध्यान रह जाता है, जिससे हमारी गलतियां नहीं होती। हमसे गलती कभी नहीं होती, प्लस माइनस के गुणा में गलती नहीं होती है। यहाँ टोटल माइनस माइनस में है तो आराम से करना पड़ेगा। माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और फिर यहाँ जब प्लस आएगा तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा हमारा माइनस, यानी आंसर जो भी आएगा हमारा माइनस में आएगा। वही क्रिया यहाँ पर भी होगी, आंसर जो भी आएगा हमारा माइनस में आएगा। अब यहाँ 3 3 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी माइनस के 8, 3 गुणे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, माइनस का 27। सेम क्रिया यहाँ पर होगी, बस अंश और हर में चेंजिंग हो जाएगी। फिर हम दोनों के हर को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। दोनों के हर को बराबर कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाएगी। तो हम बराबर कर लेते हैं, दोनों के हर को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। जब बराबर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें। यहाँ हमारा हो जाएगा 8 से गुणा करेंगे, 8 28 64, माइनस के 64, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, 216 216, 27 अट्ठे होता है 216 हमारा, तो 27 अट्ठे आ जाएगा 216, और 27 और 27 का मल्टीप्लाई होता है 729, तो हमारा वही आएगा माइनस के 729। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी रहती है वो उतनी ही छोटी रहती है, और माइनस में जो संख्या जितनी छोटी रहती है वो उतनी ही बड़ी रहती है, इसलिए माइनस के 64 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। माइनस के 64 बटे 216 वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और माइनस के 729 बटा 16 ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये हमारा है -2/3 का क्यूब, बड़ा है किससे, -3/2 के क्यूब से। बस यही हमारा क्या है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं। ये हमारा है आंसर आ गया है। फिर अगला है क्वेश्चन 8। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया छोटा बड़ा। अब 8 है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2/3 की पावर -2 बराबर हो 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर x। हमें यही x का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं। 2/3 पावर -2 बराबर होता है 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर x। हम इन दोनों, ये दोनों क्या है, बराबर है। इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है। ये इनका भी 2/3 है और इसका भी 2/3 क्या है, आधार बराबर है। हम इसके आधार को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चूँकि होता है
a बटे b की पावर माइनस के n बराबर होता है b बटे a की पावर n। हम इसका उल्टा कर देंगे, इधर से बदल के हम इधर कर देते हैं, यानी इसे हम माइनस में कर देंगे, यानी जो है 2/3 इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी अब हमारा आ जाएगा 2/3 की पावर माइनस के 2 बराबर 2/3 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 की पावर x। अब हमारा पूरा आधार क्या है, बराबर है। क्योंकि जब आधार बराबर होता है तो देखिए a बटे b की पावर n मल्टीप्लाई a बटे b की पावर m बराबर हो जाता है a बटे b की पावर n प्लस n। यानी गुणे में भिन्न में जब हम गुणा करते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब वही सेम सिचुएशन यहाँ है, a बटे 2/3 की पावर माइनस के 2 बराबर के माइनस के 4 प्लस के x हो जाएगा। फिर हम इसे आधार को हटा देंगे कुछ पल के लिए, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू चाहिए, आधार नहीं चाहिए। माइनस के 2 बराबर माइनस के 4 प्लस x। स्थान बदलने पर जो हो जाता है हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हम स्थान बदल देंगे, यानी माइनस के 2 उधर जो ये जो माइनस के 4 है जब इस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस के 4। माइनस के 4 जब उस तरफ को हम इसे उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के 4। चूँकि स्थान परिवर्तन में चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारा x के आ गया तो प्लस के 4 हो गया। अब हम इसे सीधा बराबर कर लेते हैं, x बराबर माइनस के 2 प्लस के 4। प्लस के 4 में से माइनस के 2 जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा प्लस के 2। चूँकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है और घटेगा ही वो, और चिन्ह बड़े का ही लगता है। हमेशा चिन्ह किसका लगता है, बड़े का लगता है, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो प्लस में ही आएगा। यानी जब हम 2 क्या है, माइनस के 2 छोटा है और प्लस के 4 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। इज द राइट आंसर। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x की पावर 4 बराबर 5/7 की पावर माइनस की 3 गुणे 5/7 की पावर 7 हो। यहाँ देखिए आधार गायब कर दिया है, केवल आधार गायब किया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग ऐसे मुँह से कह के दे सकते हैं आंसर की 5/7 ही आंसर आएगा। यहाँ से केवल आधार गायब किया है, कुछ गायब नहीं किया, केवल आधार गायब कर दिया है। आधार जब गायब करे तो एकदम सिंपल साधारण हो जाइए। देखिए सलूशन क्या है, x की पावर 4 बराबर 5/7 माइनस की 3, 5/7 की पावर माइनस की 3 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 7। अब हमारा आंसर ये सूत्र है a बटे b। चूँकि सूत्र में देखिए आधार सारे बराबर होते हैं, आधार जब बराबर रहेंगे तभी n प्लस m होगा, अन्यथा नहीं होगा। बिना आधार बराबर रहे कुछ होता नहीं है। अब हम देखिए इन्हें बांट लेते हैं 2 भागों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्योंकि आधार ज्ञात करना है ना, तो x की पावर 4 बराबर 5/7 की पावर माइनस की 3 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर। गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। तो हम डायरेक्ट इनको क्या करते हैं, आधार जब बराबर रहता है तो गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम 5/7 की पावर देखो माइनस के 3 प्लस के 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। माइनस के 3 प्लस के 7 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। बार बार लाइट चली जाती है, देखिए फ़ोन ज़्यादा हीट हो गया है इसलिए। अगला है 5/7 माइनस के 3 प्लस के 7। देखो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, यानी बड़े में से क्या हो जाएगा, माइनस के 3 घट जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े, यानी 5/7 की पावर 4। वहाँ देखिए x की पावर 4 दिया है, यहाँ x की पावर क्या दिया, 4 दिया। हमें केवल आधार ज्ञात करना, जो कि आधार क्या आ गया है, 5/7। अब हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या रखना है, बराबर। यानी x की पावर 4 बराबर रखना है 5/7 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पावर जब बराबर है, इसका मतलब हमें आधार और पावर को दोनों बराबर करना होगा। ये देखिए हमने बराबर कर दिया, यानी x बराबर 5/7 और 4 बराबर 4। यानी हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/7। इज द राइट आंसर। 5/7 इज द राइट आंसर। बस इसी के बाद धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।